ब्राजील के तट से दूर, कोहरे और कहानियों में छिपा हुआ एक ऐसी जगह है जो आकर्षक और भयानक दोनों है। इसे इल्हा दा क्विमादा ग्रांडे के नाम से जाना जाता है, लेकिन इसका दूसरा नाम ज्यादा डर पैदा करता है, स्नेक आइलैंड। यह जहरीले सांपों की घनी आबादी का घर है। उनके शल्क उष्णकटिबंधीय सूरज के नीचे बिखरे हुए रत्नों की तरह चमकते हैं। स्नेक आइलैंड बेहोश दिल वालों के लिए नहीं है, लेकिन जो लोग इसके रहस्यों को जानने के लिए पर्याप्त बहादुर हैं, उनके लिए स्नेक आइलैंड एक ऐसी दुनिया की झलक पेश करता है जो मनुष्य के स्पर्श से अछूती है। हवा में नमी भारी है, नमक के छिड़काव की गंध नम मिट्टी की कस्तूरी के साथ मिल रही है। स्नेक आइलैंड के चट्टानी तटों पर लहरें टकराती हैं। उनकी लयबद्ध गर्जना इस अलग थलग भूभाग को घेरने वाली शक्ति की निरंतर याद दिलाती है। समुद्र से विशाल चट्टानें ऊपर उठती हैं, जो पन्ना हरे रंग की एक टेपेस्ट्री में लिपटी हुई है, जो द्वीप की हरी भरी वनस्पतियों का प्रमाण है। लेकिन यह सुंदरता भ्रामक है, क्योंकि वर्षावन की छाया के भीतर खतरा छिपा हुआ है। स्नेक आइलैंड चरम सीमाओं का स्थान है, जहां जीवन ने खतरे के बीच पनपने के लिए अनुकूलित किया है। स्नेक आइलैंड तक पहुंच को कड़ाई से नियंत्रित किया जाता है, जो अनजान आगंतुक के सामने आने वाले संभावित खतरों को देखते हुए एक आवश्यक सावधानी है। परमिट और सावधानी की एक स्वस्थ खुराक से लैस केवल कुछ चुनिंदा वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को ही इसके तटों पर पैर रखने की अनुमति है। ब्राजीलियाई नौसेना एक सतर्क उपस्थिति बनाए रखती है, एक मूक अभिभावक जो द्वीप और उन लोगों दोनों की रक्षा करता है जो बहुत करीब जाने की हिम्मत कर सकते हैं। खोए हुए खजानों और छिपे हुए खतरों के बारे में किंवदंतियां हैं, जो इस निषिद्ध स्वर्ग को घेरे हुए रहस्य को हवा देती हैं। स्नेक आइलैंड के कई सर्प निवासियों में एक प्रजाति सर्वोच्च शासन करती है, गोल्डन लांसहेड। यह पिट वाइपर अपने आकर्षक सुनहरे शल्कों और घातक जहर के साथ द्वीप के लिए स्थानिक है, जो पृथ्वी पर और कहीं नहीं पाया जाता है। इसका नाम ही विस्मय और घबराहट की भावना पैदा करता है, जो एक भयानक शिकारी के रूप में इसकी प्रतिष्ठा का प्रमाण है। गोल्डन लांसहेड अपने क्षेत्र का स्वामी है, जो इस अलग थलग चट्टान पर जीवन के लिए पूरी तरह से अनुकूलित है। गोल्डन लांसहेड का जहर विषाक्त पदार्थों का एक शक्तिशाली कॉकटेल है, जिसे अपने शिकार को तेजी से निष्क्रिय करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह हेमोटॉक्सिक है, जिसका अर्थ है कि यह संचार प्रणाली पर हमला करता है, जिससे आंतरिक रक्तस्राव और ऊतक क्षति होती है। जबकि गोल्डन लांसहेड का दंश मनुष्यों के लिए घातक हो सकता है, यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि ये सांप स्वाभाविक रूप से आक्रामक नहीं होते हैं। वे शर्मीले जीव हैं, जब भी संभव हो टकराव से बचना पसंद करते हैं। उनका जहर अस्तित्व का एक उपकरण है, भोजन सुरक्षित करने और एक शत्रुतापूर्ण वातावरण में अपना बचाव करने का एक साधन है। भाग 4, सर्पों के लिए दावत बहते हुए पंछी। भाग 4, सर्पों के लिए दावत बहते हुए पंछी। स्नेक आइलैंड पर सांपों की बहुतायत वास्तव में इस अलग थलग भूभाग पर मौजूद जीवन के जटिल जाल का प्रमाण है। लेकिन शिकारियों की इतनी घनी आबादी का क्या कारण है? इसका जवाब ऊपर आसमान में है। स्नेक आइलैंड प्रवासी पक्षियों के लिए एक महत्वपूर्ण पड़ाव का काम करता है। उनकी उड़ानें उन्हें विशाल दूरी तक ले जाती हैं। अपनी लंबी यात्रा से थके हुए और भटके हुए ये पक्षी द्वीप के सरीसृप निवासियों के लिए आसान शिकार बन जाते हैं। स्नेक आइलैंड के सांपों और पक्षियों के बीच संबंध एक नाजुक संतुलन है, जो काम पर प्राकृतिक चयन की ताकतों का प्रमाण है। समय के साथ गोल्डन लांसहेड ने शक्तिशाली जहर विकसित किया है, जो उनके एवियन शिकार को जल्दी से मारने में सक्षम है। बदले में पक्षियों ने जागरूकता की एक बढ़ी हुई भावना विकसित की है, लगातार खतरे की तलाश में। यह बिल्ली और चूहे का खेल है, जो बड़े पैमाने पर खेला जाता है, जिसमें शिकारी और शिकार दोनों का अस्तित्व अधर में लटका रहता है। भाग 5, स्नेक आइलैंड की उत्पत्ति की पहेली। भाग 5, स्नेक आइलैंड की अटपाटी की पहेली। स्नेक आइलैंड की कहानी खुद महासागरों के उतार चढ़ाव से जुड़ी हुई है। हजारों साल पहले पिछली हिमयुग के दौरान समुद्र का स्तर आज की तुलना में बहुत कम था। स्नेक आइलैंड, जो अब पानी के एक खतरनाक खिंचाव से मुख्य भूमि से अलग हो गया है, कभी दक्षिण अमेरिका महाद्वीप से जुड़ा था। जैसे जैसे ग्लेशियर पिघले और समुद्र का स्तर बढ़ा, स्नेक आइलैंड बनने वाली भूमि धीरे धीरे कट गई।
जिससे उसके निवासी मुख्य भूमि से अलग हो गए। यह अलगाव, जबकि शुरू में द्वीप के निवासियों के लिए मौत की सजा के रूप में प्रकट हुआ, एक वरदान साबित हुआ। सांप अपने प्राकृतिक शिकारियों से कटे हुए और प्रवासी पक्षियों के रूप में एक बंदी खाद्य स्रोत के साथ प्रस्तुत किए गए अपने नए वातावरण में पनपे। प्रतिस्पर्धा और भविष्यवाणी के खतरे से मुक्त वे कई गुना बढ़ गए। उनकी संख्या बढ़कर सर्पिन स्वर्ग का निर्माण हुई, जिसे हम आज जानते हैं। भाग 6, एक नाजुक संतुलन, संरक्षण और भविष्य। भाग 6, एक नाजुक संतुलन, संरक्षण और भविष्य। स्नेक आइलैंड प्रकृति की शक्ति के प्रमाण के रूप में खड़ा है, लेकिन यह नाजुक स्वर्ग आज खतरों से सुरक्षित नहीं है। जलवायु परिवर्तन द्वीप की जैव विविधता के लिए खतरा है। संरक्षण के प्रयास जारी हैं। ब्राजीलियाई सरकार ने इसे संरक्षित क्षेत्र नामित किया है। जागरूकता बढ़ाकर हम इसका भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। भाग 7, स्नेक आइलैंड प्रकृति की शक्ति का प्रमाण। भाग 7, स्नेक आइलैंड प्रकृति की शक्ति का प्रमाण। जैसे ही सूरज क्षितिज से नीचे डूबता है, द्वीप के तटों पर लंबी परछाई पड़ती है। स्नेक आइलैंड एक अलौकिक सुंदरता का रूप ले लेता है। चट्टानों से टकराती लहरों की आवाज, समुद्री पक्षियों के करुण क्रंदन और पत्तों की सरसराहट से हवा में जान आ जाती है, क्योंकि अनदेखे जीव अंडरग्राउंड में हलचल करते हैं। यह आश्चर्य और घबराहट दोनों का स्थान है। प्रकृति की शक्ति और हमारे ग्रह की जैव विविधता के संरक्षण के महत्व की एक कठोर याद दिलाता है। स्नेक आइलैंड की कहानी अस्तित्व की, अनुकूलन की कहानी है और उन असाधारण हदों की कहानी है जहां जीवन सबसे चुनौतीपूर्ण वातावरण में भी पनपने के लिए जाएगा। यह एक ऐसी जगह है जहां सांपों का राज है। उनके शल्क उष्ण कटिबंधीय सूरज के नीचे बिखरे हुए रत्नों की तरह चमकते हैं। यह अजीबोगरीब सुंदरता का स्थान है, अनिश्चित संतुलन का, जहां जीवन और मृत्यु सूर्य की वॉचफुल गेज के नीचे एक नाजुक टैंगो नृत्य करते हैं। स्नेक आइलैंड आश्चर्य और आतंक का स्थान, प्रकृति की शक्ति और हमारे ग्रह के पारिस्थितिक तंत्र के नाजुक संतुलन का सम्मान करने के महत्व के प्रमाण के रूप में खड़ा है।